गोंडा से बड़ा हादसा आया सामने, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई 3 एसी समेत 18 बोगियां, जिनमें 3 बोगियां खा गई पलटी, जिससे उसमें सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। हादसे में 2 यात्रियों की हो गई मौत, जबकि 25 लोग बताए जा रहे हैं घायल। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बोगियों में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर और घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान, साथ ही मामले की हाई लेवल जांच के दिए निर्देश। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बनेगी कमेटी और बैकलॉग पदों पर होगी नियुक्तियां। वहीं मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने राजस्व महाअभियान 2.0 का किया डिजिटल शुभारंभ। भूस्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त तक जारी रहेगा यह अभियान। सीएम ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का आदिकाल से रहा है महत्व। इस वर्ष 21 जुलाई को प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी आने वाली गुरु पूर्णिमा। बुलंदशहर में पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी पर जानलेवा हमले का मामला आया सामने, जहां विधायक की पत्नी ने उसकी पहली पत्नी के बेटे पर लगाया आरोप। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ दर्ज कर लिया मुकदमा। इसके साथ ही पीड़िता ने बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित और उसके भाई पूर्व विधायक मुकेश पंडित से भी जान का बताया खतरा। पीड़िता ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व डिम्पल यादव से की लगाई है न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर है जारी, जहां गुरुवार को भोपाल में तेज बारिश के बाद चौराहों पर भर गया पानी, जिससे पानी में आधी डूब गई वहां खड़ी गाड़ियां। रीवा रायसेन समेत कई जिलों में गिरा तेज पानी। ग्वालियर में सुबह हुई बारिश। इधर छतरपुर, सिवनी और डिंडोरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक स्टूडेंट समेत 4 लोगों की हो गई मौत। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। ऑस्ट्रेलिया में कथा करने के बाद गुरुवार तड़के सुबह करीब 3:30 बजे दिल्ली से ट्रेन के जरिए झांसी पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां रेलवे स्टेशन पर उनके शिष्यों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने हाथरस हादसे पर कहा है, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में प्रशासन के साथ बैठकर करना चाहिए पूर्ण व्यवस्था, जिससे नहीं हो सके कोई अव्यवस्था है। वहीं अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि अनंत अंबानी और उनका पूरा परिवार है बहुत ही प्रिय, और उन्होंने आने जाने की है व्यवस्था, जिस पर भावपूर्वक वह शादी समारोह में हुए हैं सम्मिलित। बोले, बागेश्वर धाम के प्रति अंबानी परिवार का बहुत ही प्यारा है भाव। हमीरपुर से बड़ा कांड आया सामने, जहां राट के मुस्कुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गहरौली गांव में जमीनी विवाद के चलते एक दबंग व्यक्ति ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की लाठी से पीट कर दी हत्या, जिसके इलाके में फैल गई सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। जालौन में गुरुवार सुबह देखने को मिला आग का कहर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनदयाल चौराहे पर अज्ञात कारणों के चलते एक कन्फेक्शनरी की दुकान में लग गई आग, जिससे धीरे धीरे एक के बाद एक 5 और दुकानों में भी ले लिया अपनी चपेट में। आग की लपटें देख क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। झांसी में हुए सड़क हादसे में जीजा साले की चली गई जान, जहां बीती रात दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे जीजा साले चंद्रपाल व प्रहलाद। तभी शाहजहांपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लड़ावरा गांव के पास एक डंपर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें साले की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि जीजा ने मेडिकल कॉलेज जाते वक्त तोड़ दिया दम। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। ललितपुर में सिंचाई विभाग में तैनात एक लिपिक के साथ कुछ लोगों ने चंद समय में दोगुना पैसे का लालच देकर ऑनलाइन कंपनी में जमा कराए 3,80,000 रुपये। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में एक बार फिर से गुरुवार से हड़ताल पर चले गए नगरपालिका के सफाई कर्मचारी, जहां गुरुवार सुबह से सफाई कर्मियों ने शहर की सड़कों की नहीं की है साफ सफाई, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर आ गए हैं नजर। सफाई कर्मियों का कहना है कि सीएमओ के आइडियल रवैया के कारण उनकी नहीं हो पा रही है वेतन वृद्धि, जिस पर उन्होंने सीएमओ को हटाए जाने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में बोले कि उनकी हड़ताल रहेगी जारी।
जबलपुर में कबाड़ गोदाम में जोरदार ब्लास्ट होने से एक कर्मचारी की हो गई मौत। गुरुवार दोपहर आधार ताल इंडस्ट्रियल एरिया की है घटना। रायपुर के एक ठेकेदार से खरीदा गया था कबाड़, जिससे पेटी में थे आर्मी के डिफ्यूज बम। पेटी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख रहा था कर्मचारी। इसी दौरान अचानक से हो गया जोरदार ब्लास्ट, जिसमें उसकी चली गई जान। पुलिस ने गोदाम मालिक कपिल जैन को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। यूपी में सियासी उठापटक के बीच गुरुवार को महुआ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां वह धौर्रा गांव में आयोजित किसान समृद्ध बुंदेलखंड कार्यक्रम में हुए शामिल। यहां उन्होंने किसान की आय को दोगुना करने के लिए बताया प्रधानमंत्री का विजन। इस दौरान उन्होंने गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को परखते हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र का किया निरीक्षण। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सचल अस्पताल का किया उद्घाटन। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के मौसमी ऑफर पर कहा कि वह करते हैं बकवास। जालौन में बिजली समस्या को लेकर 6 गांवों के ग्रामीणों ने उरई कोच मार्ग पर गडर की पुलिस के पास लगा दिया जाम, जिससे वहां पर आवागमन हो गया बाधित। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे उरई के उपजिलाधिकारी, जिन्होंने जाम लगाए ग्रामीणों को समझाया और बिजली व्यवस्था की दुरुस्त करने की कही बात, जिसके बाद खुल सका जाम। दतिया में भैरव मंदिर इलाके में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं रहने से लोग हैं काफी परेशान, जिनका जीना हो गया है दूभर। जिससे आक्रोशित होकर क्षेत्रीय लोगों ने भैरव मंदिर के पास गांधी रोड और रिंग रोड पर लगा दिया जाम, जिससे वाहनों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द ही बिजली आने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के चिड़गांव कस्बे में भी लोग बिजली की समस्या से हैं परेशान, जहां गुरुवार को कस्बे में विद्युतापूर्ति न मिलने और विद्युत कर्मचारियों द्वारा लगातार शोषण करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने चिड़गांव स्थित पावर हाउस का घेराव कर किया हंगामा। बोले विद्युत व्यवस्था सुचारू न होने से भीषण गर्मी में लोगों का हो रहा है बुरा हाल। इसके बावजूद विद्युत कर्मियों द्वारा कस्बा में चेकिंग के नाम पर ग्रामीणों का किया जा रहा है उत्पीड़न। विद्युत अधिकारियों ने जल्द से जल्द विद्युत पूर्ति सुचारू करने का दिया आश्वासन, तब जाकर 1 घंटे के हंगामे के बाद शांत होकर वापस लौटे ग्रामीण। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।